दोस्तों, कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस प्रकार से लोगों को धर्म पूछकर मारा गया है, यह सारी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। यह समय देश में इस घटना पर राजनीति करने की नहीं है, बल्कि मुंहतोड़ जवाब देने की है। आज सारा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को जो आज 10 सालों में चिल्ला रही है कि हमें पीओ को लेना है, पीओ को लेना है, उसके लिए सरकार के पास सबसे अच्छा मौका है। उसको चाहिए कि वह इस मौके का सही तरीके से प्रयोग करे और सरकार को इस समय ठोस कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उसे एक स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, और नहीं तो फिर ये भी यही होगा कि ये भी एक तरीके से घटना बयानबाजी बनकर रह जाएगी। हमें चाहिए कि हम अपनी सरकार का साथ दें। इसलिए सरकार को चाहिए कि तुरंत ठोस कदम उठाते हुए आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे आगे फिर इस तरीके की विभत्स घटना करने की उनकी हिम्मत ना हो। हालांकि इस समय सरकार से भी काफ़ी सवाल हैं कि आखिर इतने देर तक वो जो टेररिस्ट है वहाँ पे रहे कैसे, लोगों को नाम पूछकर वो मार रहे, इतना उनके पास टाइम है, और इस तरीके से वो इतने दूर एलओसी से शायद 140 किलोमीटर के आसपास ये डिस्टेंस है, वहाँ तक आए कैसे, ये सभी सवाल है। लेकिन जो ये सवाल है, अभी उसका ये सही समय नहीं है। अभी हमें सरकार के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अभी हमारी ज़मीर इतना नहीं मड़ी हुई है कि हम इस बात पर भी राजनीति करें। हालांकि हमें चाहिए कि जो सवाल हैं वो सरकार से पूछे जाएँ, लेकिन अभी का जो समय है उपयुक्त कार्रवाई का समय है, और हमारी ज़मीर जो अभी इतनी नहीं मरी है कि हम इस विभत्स घटना पर, इस शोकाकुल जो माहौल है देश में, इस पर भी हम राजनीति करें। आप ये तस्वीर देख रहे होंगे इन मासूमों का, इनकी क्या गलती थी कि इनको वहाँ पे मार दिया गया। आखिर ये तो बेचारे टूरिस्ट हैं, ये तो पर्यटक थे जो घूमने गए थे। किसी तरीके से कश्मीर की इकोनॉमी में आगे ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको भी नहीं बख्शा गया। तो एक कहावत होती है कि आतंकवादियों को कोई जात नहीं होती है, लेकिन आतंक हमेशा जात देखकर ही फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो इंडिया के अंदर मुसलमानों को टारगेटिंग किलिंग हो या फिर कश्मीर में हिंदू की टारगेटिंग किलिंग हो। आप जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वहाँ से, वो एकदम से मन को रुदन करने वाली हैं। अगर आप वो तस्वीरें देखेंगे, एक महिला का अपने पति के पास बैठना जिसकी आतंकवादियों ने हत्या कर दी, बच्चे का बाप के ऊपर बैठना, ये सारी चीज़ें दिल को एकदम करुणा से भर दे रही हैं। तो इस पे चाहिए कि जो हमारी सरकार है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ना कि ये भी एक बयानबाजी बनकर रह जाए। और हम लोग ये आशा भी करते हैं कि सरकार आज 10 साल से जो हमेशा पीओ के लेने की बात चिल्लाती रहती है, वो इस समय का सदुपयोग करेगी और उचित कार्रवाई करेगी। और पीओके को शामिल करने का ये एक उचित समय है हमारे पास, जिससे इस घटना का रोष भी है। और आप वर्ल्ड मीडिया का ध्यान देखेंगे तो वो भी उस समय भारत के साथ खड़े हैं। तो ये एक अच्छा अवसर हम कह सकते हैं सरकार के लिए। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और इस घटना पे क्या कार्रवाई करती है हमारी सरकार। लेकिन आप इस पे देखेंगे कि इसी घटना पे राजनीति भी बनना शुरू हो गया है कि धर्म में पूछा जाति नहीं, एक किस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है। और नॉर्मल सी बात है, जिनकी ज़मीर मर चुकी है, जिनको इससे मतलब नहीं है, शौक से मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए इसको घटने को उकसाना है, जिसको इस तस्वीर से देख कर भी दया नहीं आ रही होगी, वो लोग इस पर राजनीति तो ज़रूर ही करेंगे। लेटेस्ट आप देखेंगे कि बिहार का चुनाव है इस साल, उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव है। तो इस घटना का वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कौन इस घटना का फ़ायदा उठाएगा और इस विभाजनकारी राजनीति से किसको फ़ायदा होता है, ये आप भी जानते हैं, इसमें बताने कोई बातें नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सरकार इस पे उचित कार्रवाई करेगी, और इस पे कम से कम ओछी राजनीति से बचना चाहिए था, लेकिन जो हमारे देश में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए संभव नहीं है। हालांकि टारगेटिंग किलिंग हमारे यहाँ रोज़ होती है, दलितों को उनके पहचान के आधार पर मार दिया जाता है, मुस्लिमों को उनके पहचान के आधार पर मार दिया जाता है। लेकिन ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, ये समय डायरेक्ट एक्शंस का है और सरकार के साथ खड़े रहने का है। सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, वो भी समय आने पर। लेकिन अभी का जो समय है, सरकार कम से कम इस शोकाकुल सिचुएशंस में उनका साथ दे और इस पर कड़ी कार्रवाई करे। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।